हाईकोर्ट की डबल बेंच ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको बदलने की गुहार लगाई थी, उसको डबल बेंच ने आज खारिज कर दिया है। साथ ही साथ 2 हफ्तों का वक्त दिया है कि 2 हफ्तों के बीच चुनाव से जुड़े तमाम तथ्य, चुनाव से जुड़े तमाम बातें जो लोग हैं वो अपना अपना पक्ष रख दें। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने ऐसा कहा है। निकाय चुनाव नहीं होने के कारण 1600 करोड़ रुपए का अनुदान 15वें वित्त से जो केंद्र सरकार से 1600 करोड़ रुपए का अनुदान मिलना था वो नहीं मिल पा रहा है। पूर्व पार्षदों ने इस मामले में याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, जिसके बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया था कि आप लोगों को, झारखंड सरकार को 3 हफ्तों के भीतर चुनाव कराना है। झारखंड सरकार फैसले के विरोध में डबल बेंच में चली गई। डबल बेंच ने भी आज याचिका खारिज कर दिया, लेकिन उसके बाद चुनावी मुद्दा बन गया शहरी क्षेत्र का मुद्दा। शहर के वोटर्स की याद आ गई। भाजपा को भी अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और यह कहा कि सियासी भूचाल की स्थिति। अमर बावरी ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस चुनाव कराना ही नहीं चाहते। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया कि अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और INDIA सरकार। क्या कुछ है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में फिर गरमाया निकाय चुनाव का मामला। हाई कोर्ट ने खारिज की सरकार की अपील याचिका। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी उबाल में शहर की सरकार के मुद्दे ने सियासी तड़का लगा दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका को खारिज कर दिया है और सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी एक बार फिर हमलावर है और राज्य सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। सरकार स्पष्ट करे और बताए कि इतने दिनों तक आपने क्यों नहीं नगर निकाय के चुनाव कराए हैं और आगे आप क्यों नगर निकाय के चुनाव कराने में पीछे हट रहे हैं, और साथ साथ जो भ्रामक समाचार आपने दिया है उस पे आपको क्या कहना है। नगर निगम चुनाव में देरी को लेकर पूर्व वार्ड पार्षदों ने दायर की थी रीट याचिका। हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते में निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने का दिया था निर्देश। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ सरकार ने डबल बेंच में की थी अपील। डबल बेंच ने राज्य सरकार की अपील याचिका को किया खारिज। सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार। सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत। बीजेपी ने सरकार पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने कोर्ट में गलत जानकारी दी है। सरकार ने जाकर के कहा है कि जितने भी चुनाव आयोग है, चाहे वो सूचना आयोग है चाहे अन्य जो आयोग है, उसके सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आचार संहिता या बाकी कारणों से उसको हम लोगों ने पब्लिश नहीं किया है। मैं एज ए नेता प्रतिपक्ष है उसका मेंबर हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका जो दावा है वो पूरी तरह से भ्रामक है, क्योंकि कोई भी इस तरह का कार्रवाई संपूर्ण नहीं हुआ। पूरे मामले पर जेएमएम ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद पूरे मामले पर सरकार फैसला लेगी। अभी तो सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, चुनाव आयोग ने बांध रखा है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट के लिए कई बैठकें पिछड़ा आयोग की हो चुकी है। चुनाव के बाद जब ही उनका रिपोर्ट आ जाएगा, सरकार पूरी तरह से प्रस्तुत है लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए। नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण 15वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार को मिलने वाला करीब 16,000 करोड़ रुपए का अनुदान फंस गया है। ये राशि शहरों के विकास और नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य को मिलती है, लेकिन राज्य के 13 नगर निकायों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव लंबित है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण और राकेश की रिपोर्ट। चुनाव शहर मुद्दा बन गया इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का।
शहर पहली बार मुद्दा बना है। आपने हमेशा गांव को मुद्दा बनते सुना होगा, गांव के विकास को लेकर बातें होती रही हैं, गांव के विकास को लेकर दावे किए जाते रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के लिए शहर ही मुद्दा बन गया, क्योंकि शहरों के विकास और शहरों की नागरिक की व्यवस्था के लिए 1600 करोड़ रुपए का मिलने वाला अनुदान फिलहाल पेच में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से शिवपूजन पाठक साहब जुड़े हैं। शिवपूजन जी, स्वागत है आपका। झामुमो से हमारे साथ हेमलाल मेहता जी जुड़े हैं। हेमलाल जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ पूर्व पार्षद जुड़ी हैं रोशनी खलखो जी, जिन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की, जिनकी याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया राज्य सरकार को कि 3 हफ्तों के भीतर चुनाव कराएं, जिसके विरोध में राज्य सरकार डबल बेंच में चली गई। आज वहां से भी याचिका खारिज हो गई। रोशनी जी, स्वागत करते हैं आपका। इनके साथ साथ हमारे साथ अधिवक्ता विनोद सिंह भी जुड़े हैं, जो मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं कोर्ट में। सारे राज खुलेंगे, सारी परतें उतारेंगे कि करके। शुरुआत करते हैं रोशनी खलखो से ही। पूर्व पार्षद रह चुकी हैं रोशनी जी, आप क्या समस्या आ रही है? ट्रिपल टेस्ट की बात कही जा रही है, अभी तो आयोग गठित हो गया है क्या ट्रिपल टेस्ट के लिए? ओबीसी के जो प्रावधान है आरक्षण के, उसके लिए आयोग भी गठित नहीं हुआ है। चुनाव कैसे होगा? विधानसभा चुनाव 5 महीने के अंदर करवाना है। देखिए, किसी को भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए, और जो माहौल अभी बन रहा है, भ्रमिक स्थिति पैदा किया जा रहा है, लगातार जनता को ठगने का काम किया जा रहा है, हम जैसे जनप्रतिनिधियों को ठगने का काम किया जा रहा है। आपने कहा कि आयोग का गठन कर दिया गया है। हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया। ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया है वो एक अलग प्रक्रिया है, वो निरंतर चलता रहे, उस पर कोई बाधा नहीं आता है। सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा और विधानसभा में भी कहा, कोर्ट में भी यही कहा कि विकास किशन गावली के आधार पर ओबीसी आरक्षण करके चुनाव कराना है। लेकिन सुरेश महाजन का जिक्र क्यों नहीं होता है, जबकि 2019 का जो डिसीजन आया था विकास किशन गावली के फेवर में आया था, लेकिन सुरेश महाजन का जो डिसीजन आया था वो 2022 का है। उसको देखना चाहिए सरकार को, आखिर अधूरा डिसीजन क्यों देते हैं? सुरेश महाजन के अनुसार जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया वो चले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो संवैधानिक जो अधिकार है, जो जनता के हित के लिए जो हम लोगों का तीसरा सरकार बनाया गया था नगर निकाय के लोकल बॉडी को, उसके अधिकारों का हनन कर रही है सरकार। ओबीसी आरक्षण के पेच में फंसा रही है। हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण का विरोध नहीं किया है, वो जो प्रक्रिया है उसे करे, लेकिन उसके आड़ में आपने नगर निकाय के चुनाव को रोक कर रखना ये उचित नहीं है। नगर निकाय के चुनाव को रोक कर रखना उचित नहीं है। रुक करते हैं, हमारे साथ अधिवक्ता विनोद सिंह जी जुड़े हैं। विनोद सिंह जी, सरकार ने जो बताया है हाईकोर्ट की डबल बेंच को कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हो पाया, ट्रिपल टेस्ट की दिशा में जो कदम उठाए जाने थे अभी नहीं कदम उठाए गए हैं, ऐसे में चुनाव कराना मुश्किल है। क्या लगता है, क्या निर्णय आ सकता है? 2 हफ्ते के भीतर चुनाव की तैयारियां करवाने का अगर आदेश आता है तो सरकार कितनी तैयार होती है? और ट्रिपल टेस्ट क्या है, हमारी जनता को एक बार आप समझाएं। ओबीसी आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट का बार बार उसका ये दिया जाता है, उसका उदाहरण दिया जाता है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट को एक बार हमारे दर्शकों को समझा दे कि ये ट्रिपल टेस्ट है क्या। विनोद सिंह जी, देखिए, के कृष्ण मूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया था कि ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए नगर निकायों में, स्थानीय निकायों में 3 तरह का एक क्वांटिफाइबल डाटा कलेक्ट करना होगा सरकार को जी। प्रथम ये कि एक पर्टिकुलर नगर निगम में ओबीसी कम्युनिटी की कितनी जनसंख्या है जी, उसके अनुपात में वहां पे जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं स्थानीय नगर निकाय में वो कितने हैं, और इन सब डाटा को कलेक्ट करने के बाद में ये देखना था कि क्या उनको और आरक्षण देने की जरूरत है, और वो आरक्षण किसी भी कीमत पे 50% से इंक्लूडिंग दी रिजर्वेशन ऑफ SC ST, वो 50% वाला जो कैप है उसको क्रॉस नहीं करना था जी। तो इसी के आधार पे ये आरक्षण की व्यवस्था थी ओबीसी के लिए, जो ये 3 तरह का डाटा कलेक्ट होता तब ये करना था। पिछड़ेपन की प्रकृति, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये आरक्षण विनोद जी, पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों का भी मूल्यांकन करना था। सही बोल रहे हैं आप।
इसके बाद में जब ये नहीं हो रहा था तो विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये आया था कि ये ओबीसी रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू हो रहा है। तो ये इस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भी अपकमिंग इलेक्शंस होंगे उसमें इसको ये ट्रिपल टेस्ट करवा करके ये आरक्षण की प्रक्रिया दी जा सकती है ओबीसी वर्ग के लिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में कहीं ये नहीं कहा कि जो 5 साल का जो एकदम मैंडेटरी जो पीरियड है तो 5 साल के पीरियड को ट्रिपल टेस्ट न करवाने के बहाने रोक दिया जाए। 5 साल के अंतर्गत ही 6 महीना वो कार्यकाल समाप्त होने के 6 महीना पूर्व से ही इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए और किसी भी कीमत पे 5 साल के अंतर्गत वो इलेक्शन हो जानी चाहिए। ये संविधान का ये जो प्रावधान है ये लोकसभा में भी है, राज्य विधानसभा में भी है, अन्य निकायों के अन्य संस्थाओं के चुनाव में भी ये इतने, चाहे वो राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, उसी हिसाब से स्थानीय नगर निकाय या पंचायत सभी में ये टर्म 5 साल का रखा गया है। तो 5 साल में इलेक्शन न करवाना सरकार की यह संवैधानिक तंत्र की विफलता है। संविधान का जो बाध्यकारी प्रावधान है उसका न मानने का ये एक उदाहरण है। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने एकल पीठ ने जो ये आदेश पारित किया कि 3 सप्ताह में चुनाव करवाना था और ये जो आदेश था ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक अंडरटेकिंग भी दिया गया था कि हम इसे करवाएंगे। अच्छा, लेकिन राज्य सरकार इस आदेश के विरुद्ध डिवीजन बेंच में अपील फाइल किया है, एलपीए दायर किया गया है और उसी एलपीए पे कल की ये सुनवाई हुई थी। याचिका अभी खारिज नहीं हुई है, मैं स्पष्ट कर देता हूं, याचिका खारिज नहीं हुई, इसकी अगली सुनवाई 9 मई को रखी गई। 2 हफ्तों का समय दिया गया, लेकिन राज्य सरकार का जो अपील था, हाँ मैं ये एक और बात इसने एक अलग से इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दाखिल किया गया है राज्य सरकार से, आदेश पे सिंगल जज के आदेश पे रोक लगाने की मांग की गई थी, चूंकि हमने अवमानना वाद भी दायर कर रखा है। लेकिन माननीय डिवीजन बेंच ने उसे रोक लगाने से, सिंगल जज के आदेश पे रोक लगाने से इनकार किया है जी। तो वस्तु स्थिति यही है। लेकिन ये कहीं से भी राज्य सरकार का जो ये है, जो संविधान तंत्र को मानना चाहिए था, संविधान का प्रत्येक प्रावधान राज्य सरकार पे अक्षरशः बाध्यकारी है और राज्य सरकार ही अगर जो संविधान की बाध्यकारी प्रावधानों को ना माने तो ये कहीं से भी उचित ना कहा जाए और उसके विपरीत वो फिर अपील में चला जाए। ये हो सकता था कि कुछ कारण बस कुछ मजबूरियां दिखाई, लेकिन ट्रिपल टेस्ट न करवाना और अब राज्य की में अब चुनाव हो रहा है इसके बहाने नहीं, मतलब चित भी हमारी है, पट भी हमारी है, ट्रिपल टेस्ट भी हम ही को कराना है, चुनाव भी हम ही को कराना है। ना हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे ना हम चुनाव कराएंगे, कुल मिलाकर बात यहीं पर आकर अटक रही है। चलिए, हमारे साथ हमारे भाजपा से मेहमान जुड़े हैं, अतिथि शिवपूजन जी, हमारे साथ झामुमो से भी हेमलाल जी जुड़े हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे इनके साथ, क्योंकि अमर बावरी साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पहले ब्रेक ले लेता हूं फिर लौटता हूं आपके पास। तो दोनों अतिथियों से जानता हूं, पहले हेमलाल जी से समझेंगे कि आखिर सरकार के हाथ बंधे क्यों हैं, क्या कारण है कि सरकार चुनाव करा नहीं पा रही है, और फिर शिवपूजन जी से समझेंगे कि ठीक चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले शहर की याद अचानक भाजपा को आ गई है। समझते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेहता जी, हेमलाल साहब, क्यों हाथ बंधे रह गए 5 साल तक आप लोगों के? चुनाव सवाल पूरा नहीं हुआ सर। चुनाव कराना भी आपको था, ट्रिपल टेस्ट कराना भी आपको था, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था। क्या ये न्यायालय की भी अवमानना मान ली जाए? न्यायालय की अवमानना की गई, आदेश को पूरा नहीं किया गया। आप ट्रिपल टेस्ट का हवाला दे रहे हैं आप कि ट्रिपल टेस्ट आप नहीं करा सके इसलिए चुनाव नहीं हो सकता। हेमलाल सर। अभिषेक जी, नगर निकाय चुनाव की जहां तक सवाल है जी, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे तमाम झारखंड की जनता से, 3.5 करोड़ जनता से, कि इस वक्त जब हम लोकसभा चुनाव में सभी पूरा लगे हुए हैं, ताकत झोंके हुए हैं, प्रत्याशियों के नाम धीरे धीरे खो, उसी बीच नगर निकाय चुनाव की बात आती है तो ये हम समझते हैं कि दिग्भ्रमित करने वाली बात है। दूसरी बात है
कि ये जो नगर निकाय चुनाव की जहां तक सवाल है कैसे टली, मीडिया वाले आप सभी ने दिखाया है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनी जो चुनाव आज तक नहीं हो पाया। कोर्ट के शरण में लोग गए। सबसे पहले तो एक सांसद महोदय कोर्ट के शरण में गए, ओबीसी रिजर्वेशन के चलते, वहां से ही बाधा उत्पन्न हुआ और ये नगर निकाय चुनाव नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाया। तीसरी बात कि ट्रिपल टेस्ट की, जब कोर्ट ने आदेश दिया कि ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही आप चुनाव करवाएंगे, तो ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए जो आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग, वो नहीं थे हमारे पास झारखंड सरकार में। फिर गठन हुआ और झारखंड सरकार में जो गठन हुआ पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछले 2 महीने से वो काम कर रही है और अभी तक 8 बैठकें कर चुकी है और उसमें 2-3 निर्णय भी ले चुकी है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो उम्र सीमा में जो 2 साल की छूट दी जाती थी उसको 5 साल का प्रस्ताव इन्होंने पास किया और राज्य सरकार को भेजने का काम किया। इसी तरह से बहुत सारी फैसला ले चुकी है आयोग। अब सवाल है ट्रिपल टेस्ट का, तो जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाएंगे तो आयोग जो है ट्रिपल टेस्ट कराएगा बहुत जल्द और तुरंत हम समझते हैं कि नगर निकाय चुनाव लोकसभा के बाद करा लेंगे। चलिए रोशनी जी का रुख करते। रोशनी जी, आप हाथ उठा रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। मेरा सिर्फ इनसे एक ही सवाल है, मुझे ये बताइए कि आखिरकार कार्यकाल खत्म होने से पहले इनकी नींद क्यों नहीं खुली, जबकि इन्होंने जब पंचायत इलेक्शन किया था वो भी पेंडिंग था इनका, उसके बाद इन्होंने एफिडेविट दे करके इन्होंने चुनाव कराया, तो उसी वक्त इनको सतर्क हो जाना चाहिए था कि हाँ ओबीसी आरक्षण का हम लोगों को पालन करना है, तो उसके लिए पहल करनी चाहिए थी इन लोगों को। आखिर 6 महीना से इन लोगों की आंखें नहीं खुली। जब हम लोग का कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद हम लोग दर दर भटकने लग गए, यहाँ तक कि हम लोग सीएम आवास गए, हम लोग सेक्रेटरीट में मिले, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात की कि अब जब हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है तो लोगों को बहुत परेशानी होगी कि अपनी समस्या लेके कहां जाएंगे, दर दर कहां भटकेंगे, तो अब जल्द से जल्द या तो हमें एक्सटेंशन दे देते या फिर हमारा जो इलेक्शन था उसको सही टाइम पे करवा लेते। हम ओबीसी आरक्षण का विरोध आज भी मैं कह रही हूँ, ये लोग दिग्भ्रमित बार बार कर रहे हैं, ओबीसी आरक्षण का बार बार ये लोग कवच बना रहे हैं ओबीसी आरक्षण को। मैं कहती हूँ ओबीसी आरक्षण कहाँ पर बीच में बाधा पड़ रही है, बाधा बन रही है उसकी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से करने को कहा गया उस प्रक्रिया को करने में ही ये लोग फिलहाल सरकार विफल रही है। एक बार इंतजार की जरूरत जी बने रही है। हमारे साथ शिवपूजन जी जुड़े हैं। शिवपूजन जी, क्या लगता है सरकार, झारखंड सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है निकाय चुनाव? देखिए अभिषेक जी, इनकी कहानी कहां से शुरू की जाए, जहां से इच्छा हो साहब वहां से शुरू कर दीजिए आप। इस सरकार के जिस अंग पर आप हाथ रखेंगे इनकी नीति नीयत कहीं से साफ नहीं है। एक एक नियत आप जब देखेंगे, उन पहलुओं को जब देखेंगे तो आपको लगेगा सब के सब झारखंड विरोधी, सब के सब यहाँ के 3.5 करोड़ जनता के विरोधी। अब आप देखें एक एक करके गिनाले, जिस विषय की आज चर्चा हो रही है यहाँ, आप देखें कि बहन रोशनी जी ने ठीक कहा, पंचायत चुनाव के समय में ही ये बात आ गई थी। पंचायत चुनाव भी ये सरकार टाल रही थी। बड़ी मुश्किल से पंचायत चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी ने सदन से सड़क तक आंदोलन किया, सरकार दबाव में आई और न्यायालय ने भी कहा कि आप करा दें चुनाव को, और वो चुनाव हुआ। उसमें भी ओबीसी आरक्षण जो देने की बात थी वो टल गई। ठीक कहा कि उसी समय इनको सचेत होना था, क्योंकि सबका दिन निर्धारित है, पता है कि इतने दिन के बाद निकाय चुनाव होंगे, लेकिन इनको पता है कि निकाय चुनाव में, जैसे ये पंचायत चुनाव में यह सरकार मुंह की खाई। अधिकांश जगहों पर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत करके आए। हम 50% से अधिक
सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थित एनडीए के समर्थित कार्यकर्ता जीत के आए। ये समाज, ये सरकार समझ चुकी कि हमारा धरातल परिस्थिति हमारी क्या है, और एक बहाना बन गया कि हम इस चुनाव को नहीं कराएंगे। और दूसरी बात, कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट, ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी यही चीज पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए हुआ। आप देखेंगे अन्य राज्यों ने तुरंत प्रक्रिया प्रारंभ की। कई राज्य ऐसे जिन्होंने कोर्ट को बताया कि मैं ये प्रक्रिया पूरा कर ली हूं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज भी यहां बैठे जो हमारे साथी हैं जेएमएम के, वो आज भी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनके वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो जी, उनका बयान, कई चीजें, कई प्रक्रिया पूरी हो गई है, 10 बैठकें हुई हैं, और बैठक का नतीजा क्या इन्होंने बताया कि सरकार को लिखा गया है कि इतना आरक्षण दिया जाए। ट्रिपल टेस्ट की चर्चा उसमें कहीं नहीं है। सच्चाई ये है कि चुनाव, ये अनुसूचित ये पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, उसका जब एक तो कैबिनेट से डिसीजन हुआ बहुत दिनों के बाद कि हम कराएंगे, पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, उनके अध्यक्ष की घोषणा करने में 6 महीना से अधिक समय लग गया इनको। फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण, फिर वहां कोई निर्णय, फिर पूरा केवल अध्यक्ष के होने से थोड़ी होता है। ऐसा कहीं भी कुछ नहीं हुआ है जिसमें ट्रिपल टेस्ट की चर्चा हुई हो। यह सरकार केवल जनता को धूल झोंक रही है आंखों में। आप हर क्षेत्र में चले जाइए, पंचायत चुनाव को भी यही चाहते थे। इसका एकमात्र मकसद, एक तो इनको सारी निकाय में ये पता चल गया है कि हम परास्त होंगे, जनता हमको वोट नहीं करेगी, और दूसरा कि ये भ्रष्टाचार पर आधारित सरकार है, केवल और केवल भ्रष्टाचार करना चाहती है। ये जनप्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया से बाहर रख के और केवल पदाधिकारियों के माध्यम से केवल लूट और लूट कराना चाहती है, यही इसका मकसद है। इसलिए ये चुनाव सरकार कराने से भाग रही है और कभी नहीं कराएगी। इनको पता है कि तुरंत विधानसभा के चुनाव होंगे, ये हमारा बहाना बनेगा, और ये ऐसे ही टालते टालते 5 साल इनका पार हो जाएगा। ये हर मामले में, चाहे वो युवाओं का मामला हो, महिलाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, ये सरकार केवल दिन गिन रही है, और जनता उस दिन का इंतजार कर रही है जब इनको जड़ से उखाड़ करके फेंक देगी। चलिए, आप कहते हैं कि ये हर मामले में लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन ये लोग लाते हैं 5 न्याय 25 गारंटी। कांग्रेस लाती है, झामुमो उनके साथ है इंडियाई गठबंधन में, जहां युवाओं की बात है, जहां महिलाओं की बात है, श्रमिकों की बात है, किसानों की बात है, साझेदारी की बात है। और जब चुनाव ही नहीं होंगे, जब आप चुनाव ही नहीं कराएंगे, तो फिर हिस्सेदारी और साझेदारी कैसे देंगे? सब कुछ दांव पर आ जाएगा। युवाओं के प्रश्न पत्र बेच देने की गारंटी, नौकरी बेच देने की गारंटी, महिलाओं के अपमान करने की गारंटी, किसानों के साथ। वक्त एक ब्रेक। हेमलाल साहब, झामुमो से आप हैं, गांव के विकास का दावा करते हैं, भाजपा का वार है, भाजपा की आक्रामकता कह लीजिए, साफ कह रहे हैं कि आप लोग पंचायत चुनाव इतनी बुरी तरीके से हारे हैं कि शहर में दांव आजमाना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि निकाय चुनाव से भाग रहे हैं। कहीं ना कहीं बात धरातल पर उतरती इसीलिए दिखाई दे रही है कि जून तक अभी आचार संहिता का दायरा रहेगा। जून के बाद तुरंत अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर में विधानसभा की घोषणा हो जाएगी। ये 3 महीने के अंतराल में कैसे निकाय चुनाव करा पाएंगे आप लोग? हेमलाल साहब, देखिए अभिषेक जी, जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, जो पंचायत चुनाव कितना अच्छे तरीके से करवाया गया, और इन्होंने कहा कि सारे के सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के लोग जीत करके आए। तो मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो है संथाल हो या कोल्हान हो, वहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे हैं। अभी ऐसा थोड़ी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं मिला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बहुत सारे जिला परिषद के सदस्य हैं, बहुत सारे मुखिया हैं। बहुतायत पर बात होती है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जब चुनाव की बात, जो आरक्षण की बात होती है, आरक्षण की बात होती है, वहीं पेच फंसता है। और पेच इसलिए फंसता है कि केंद्र सरकार 10 सालों से है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार है, आज तक जातीय जनगणना नहीं करा पाई, नहीं कराई। ये कहा जा रहा है, सुन लीजिए, आप जाति जनगणना पर जाति जनगणना बोलने
बोलने दीजिए पहले। अरे भाई, हम ट्रिपल टेस्ट पे बोलिए ना। जी रोशनी जी, पहले हमको बोलने नहीं, दीजिए। हेमलाल जी आप एक बात पहले बोलिए। बोलने दीजिए। हम लोग शायद मुद्दों से भटक रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप देख रहे होंगे शहर बना चुनावी मुद्दा। आज मैंने ये बीजी बनवाया। अभिषेक जी उसी पर मैं आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। आप मुझे रोशनी जी के सवाल का ही जवाब दे दीजिए। इन्होंने हेमलाल जी मुझे सुन ले। अब आप रोशनी जी के सवाल का ही जवाब दे दे। अभी अभी कहा कि पंचायत चुनाव बहुत सफल रहा कई जगहों पर, झामुमो ने भी झंडे गाड़े। चलिए मैं भी इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से। पंचायत चुनाव कराते वक्त ही आपको इस बात का एहसास हो गया था कि शहर के चुनाव में आपको ये समस्याएं आएंगी। क्या तैयारियां की थी आप लोगों ने? मैंने तो कहा ना कि जब कोर्ट के शरण में लोग चले जाते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो आरक्षण की बात आई तो यहाँ मेयर का जो आरक्षण था रोस्टर, उसमें एससी का आ गया था। रोस्टर वाइज जो चुनाव होना था, रोस्टर वाइज चुनाव होना था, जो पहले से रोस्टर वाइज होना था उसमें एससी का इस बार होना था। लेकिन वहीं से विवाद हुआ और लोग कोर्ट में चले गए, फिर वो बदला, फिर एसटी का आया। इसी तरह से परिस्थितियां बदलती गई और ये विलम्ब होता चला गया। भाई साहब मेरा कहना वही तो है कि मैं वही पूछ रही हूं। आप जवाब नहीं दे रहे हेमलाल जी, वो मुद्दा बता रहे हैं मुद्दों को। गोल गोल घुमाइए मत। अगर ये पंचायत चुनाव के समय रोशनी जी का ये सीधा सवाल आपसे था, क्योंकि वो मुकर रही हैं और उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक वो लेकर गई हैं, तो ये सवाल पूछना उनका लाजमी है कि अगर पंचायत चुनाव को आप सफल मानते हैं, आप ये दावा करते हैं कि हमारी सरकार ने पंचायत चुनाव कराई है, तो आप ये बता दें कि उस चुनाव से क्या सबक लिया आपने कि आप लोगों ने निकाय चुनाव की कोई तैयारी नहीं की। और आप ये बात प्रैक्टिकली जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच का जो वक्त है उसमें आपको निकाय चुनाव कराना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहीं ना कहीं अब यह संभव ही नहीं है कि निकाय चुनाव हो पाएगा। अभिषेक जी मैं वही जवाब दे रहा हूं, लेकिन बीच में जो अच्छा बीच में आप अपनी बात पूरी करें, थोड़ा सा धैर्य रखें रोशनी जी। शिवपूजन जी आ रहा है, इसके बाद तुरंत आपके पास, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए हेमलाल जी, जल्दी बात पूरी करें। मैं वही कह रहा था कि कितने विघ्न आए, जब कोर्ट के शरण में चले जाते हैं लोग तो वही विलम्ब का कारण होता है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जब कोर्ट में चले गए, एक सांसद महोदय कोर्ट में चले गए कि ओबीसी का आरक्षण के बिना नहीं कराया जा सकता है, तो वही तो बाधा आई ना। जब कोर्ट में चले गए, कोर्ट के फैसला नहीं आते हैं, तब तक तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है सर। सांसद महोदय कोर्ट में चले गए, आप कह रहे हैं 3 बार आप लोगों ने 3 साल में शक्ति प्रदर्शन कर दिया और आपके लिए निकाय चुनाव इतना मुश्किल था जब आप लोग एकजुट थे। शिवपूजन जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, आ रहा हूं हेमलाल जी आपके पास। हेमलाल जी के सचमुच में हेमलाल जी नहीं कह पा रहे हैं, और हेमलाल जी तो ठीक है, मैं तो सुन रहा था सुप्रियो जी का, उन्होंने जो बात कही कि बस इस लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग कर लेंगे, बहुत बैठकें हुई हैं और एक भी प्रोसीडिंग बता दें जिस पर ट्रिपल टेस्ट की चर्चा हुई हो और ट्रिपल टेस्ट की बात ये पिछड़ा वर्ग आयोग में हुई हो, कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई है। ये चाहते ही नहीं है, इनकी मंशा साफ नहीं है और इनको पता है, पंचायत चुनाव के समय ही इनको पता था कि ये चुनाव तो हो गया, लेकिन हमको निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराना होगा, उसके और कुछ भी नहीं करना था। पंचायत चुनाव से लेकर के निकाय चुनाव के बीच में आप गैप देख लीजिए। ये सरकार चाहती तो साल 1.5 साल में आराम से ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर सकती थी, लेकिन इस सरकार की मंशा ही नहीं है, ये चाहते नहीं कि चुनाव हो, उसमें इन्होंने फंसा के रखा केवल सबको। और जो आरक्षण की बात, अगर इनको लगता था कि ये एससी का मामला है रोस्टर में, तो बदला क्यों इन्होंने? अगर बदलना था तो किया क्यों? दोनों समाज को इन्होंने रुष्ट किया, ये एससी को भी रुष्ट किया इन्होंने, एसटी को भी रुष्ट किया। इनकी मंशा जाहिर हो गई। जो अंग्रेज लड़ाते थे आपस में समाज में, एक जाति को दूसरे जाति से, और अपने राज करते थे, ये फूट डालो राज करने वाली सरकार बनी ये सरकार, और केवल फूट डाला। कभी युवाओं को लड़ाया, कभी इनको लड़ाया, कभी उनको लड़ाया, पूरे राज को इसलिए लड़ाया कि हमारी चोरी को कोई नहीं पकड़े, हमारे भ्रष्टाचार की ओर किसी का ध्यान नहीं जाए। आपस में इतने उलझे हुए रहे लोग कि ये हमारी तरफ देखे नहीं। आरोप तो आप लोगों पर है कि आप लोगों ने ईडी में इतना उलझा कर रखा पिछले 1-2 सालों से, और बार बार आप लोग सरकार को तोड़ने की कोशिश करते रहे कि आधा समय तो इन लोगों का आप लोगों से जूझते हुए और शक्ति प्रदर्शन करते हुए निकल गया। कहेंगे आधा कोरोना में चला गया और आधा ईडी में चला गया। अरे कोरोना में भी इन लोगों ने इतना लूटा कि कोरोना के बाद इनको ईडी के पास जाना पड़ा।
जी। कोरोना में जनता तरस रही थी और ये लूट रहे थे। चलिए रोशनी जी, ये सब कोरोना काल का लूट है। कोरोना में लूट रहे थे और ये जनता तरस रही थी। चलिए कोरोना में लूट रहे थे, जनता तरस हाँ, रही थी। आप देखिए ना, ये सरकार बनते के साथ लूटने लग गए और कोरोना आ गया, तो कोरोना में लूट चल रहा था, कुछ विकास नहीं हो रहा था, लूट लेकिन सब चल रहा था। चलिए हेमलाल जी जवाब देंगे, उसका पहले रोशनी जी का रुख करते। रोशनी जी, 15वें वित्त आयोग से जो केंद्र सरकार से अनुदान मिलना था 1600 करोड़ रुपयों का, निकाय चुनाव नहीं होने के कारण वो 1600 करोड़ रुपए फिलहाल फंसे हुए हैं। शहर का विकास कह ले, नागरिकों के बेहतर व्यवस्था के लिए जो विकास के कार्य किए जा सकते हैं, सब कुछ अवरुद्ध है। आप पार्षद रह चुकी हैं, अनुदान नहीं मिलने से शहर के लोगों को क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, एक बार दर्शकों को भी बताइए, हेमलाल जी को भी बताइए। हेमलाल जी भी सुने, फिर उनसे जवाब मांगेंगे कि कैसे पूरा करेंगे साहब आप। देखिए, वित्त आयोग से जो फंड आता था, 15वें वित्त आयोग अनुशंसा के आधार पर 2021 से लेकर 2026 तक के बीच का में लगभग 3300 करोड़ के लगभग फंड आना था, नगर निकाय को मिलना था। उसमें सिर्फ 50% ही 21, 22 और 22-23 का मिला, 23-24 से बाधित फिर बाधित है और 50% आज के दिन में पेंडिंग है। जी। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जब चुनाव कराएगी तभी तो फंड देगा। जब तक यहाँ से आप योजनाएं बना करके, जो बड़ी योजनाएं हम लोग तैयार करते थे कि बड़ी बड़ी सड़कें बननी है, मान लीजिए अभी गर्मी का मौसम है, टैंकर खरीदाना है, सिर्फ रांची नगर निगम ने पूरे झारखंड के लिए, अभी पानी से लोग त्राहिमाम करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ये लोग क्या करेंगे? केवल एसी रूम में बैठ करके नीति बनाने से नहीं होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे, आज जुट को देखिए, जहां तहां कोड़ करके पूरे रोड का क्षतिछान कर दिया है। आज लोगों का चलना दुभर हो गया है, और सिर्फ वो गली मोहल्लों में नहीं बल्कि ऑन रोड, जो ब्लैक रोड है, आपके राजपथ को भी देख लीजिए, उसकी स्थिति क्या हो गई है। ये सारी, जो मैं राजपथ की बात अगर ना करूं, जो वार्ड के अंदर की रोडें थी, उन्हें कभी बिटुमिनस अभी हम लोग नगर विकास मंत्री जब सीपी सिंह जी थे, हमारी भाजपा की सरकार थी, तब फंड ला करके हम लोगों ने उसे ठीक कराया था, और उसे कोड़ कर पूरे बर्बाद कर दिया गया। लेकिन उन सारी योजनाओं को जो 50 फाइनेंस आता, उससे हम लोग उसे ठीक करते, लेकिन सिर्फ उन चुनाव नहीं होने के कारण सारा फंड रुक गया, और रुकने के कारण आज छोटी से छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या जनता जूझ रही है फंड के अभाव में। कहीं मिनी HYDT का काम नहीं हो रहा, कहीं लाइट नहीं लग पा रहा है, जिसके कारण लगातार अपराध बढ़ रहे होंगे। आज आप देख रहे होंगे जहां तहां स्ट्रीट लाइट का मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रहा है, और ये लोग कई समस्याएं आपने बता दी, वो भूल जाएंगे, उनसे एक बार समझ गिनने लग जाऊं तो मैं सुबह हो जाएगी। पूर्व पार्षद है, कह रही है कि फंड नहीं आने से कई सारी चीजें बाधित हो जाएंगी। मुझे जो सबसे अहम नजर आता है, सड़क और पानी दोनों की कुव्यवस्था दिखाई दे रही है। पानी कह रही है कि टैंकर नहीं खरीद पाइएगा, टैंकरों से पानी नहीं पहुंच पाएगा। सड़कों की हालत तो बदहाल है, सब कोई जानते हैं, सब लोगों की जानकारी में है। कैसे कर पाएंगे इसको? और जनप्रतिनिधि का काम प्रशासनिक पदाधिकारियों से कब तक करवाइएगा आप लोग? अभिषेक जी, सवाल तो बहुत सारे आ गए हैं जी। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब एक एक करके। शिवपूजन जी ने जो कहा था, उनका भी आपने जिक्र किया था कि हेमलाल जी से लेंगे। आप पहले इसका जवाब तो दीजिए। पहले शिवपूजन जी का सवाल का जवाब। नहीं, कोरोना पे जाइएगा तो उलझेगा मामला, मैं जानता हूँ। आप पहले मुझे इस पर जवाब दे दीजिए। एक सेकंड, थोड़ा सा माफ करेंगे, थोड़ा सा माफ करेंगे, हम उनका भी जवाब। मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया था, ईडी वाला इन लोग कहते हैं, तो इनके बहाने कोई ईडी वाला मैं बाकी बातों में आप लोग नगर निकाय के मुद्दों पर आप लोग चर्चा कीजिए, इधर उधर। इन्होंने कहा अभिषेक जी, इन्होंने कहा कि कोरोना काल में इन लोगों ने लूटा है, तो लूटने की एक्सपीरियंस जो है इन लोगों को है, इसलिए ये अपने जो अनुभव को बता रहे हैं। आपने देखा होगा एक्सपीरियंस किसका उजागर हो रहा है, देख लीजिए। आपने देखा होगा कि नगर विकास मंत्री जो हरमू नदी का विकास किया है, आपके सामने है, सारी जनता देख रही है, कितना 1000 करोड़ वहां खपत हो गए। वो नाली है या नदी है, ये सारी जनता, रांची की जनता सरकार है, जांच करवाते हैं। कुछ मैं भी यही सवाल पे, निगरानी जांच क्यों नहीं बिठा? अरे ये इनकी सरकार 4.5 वर्षों से कीजिए ना सब, वो जांच होगी बाद में, जांच होगी, लेकिन मैं अभी कह रहा हूं, अभी तुरंत जांच नहीं हो जाएगी। दूसरी बात है, बहन रोशनी जी का मैं जवाब देना चाहूंगा
कि 15वें वित्त आयोग का जो पैसा 1600 करोड़ नहीं आया, जी हमें भी अफसोस है, सरकार को भी अफसोस है, झारखंड सरकार इसमें सर, अफसोस कर रही आपके है। अफसोस से जनता नहीं चलेगी ना सर। एक मिनट, कितना पानी तो चाहिए शहर के लोगों को। अभिषेक जी, मच्छर की मेरी बातों फॉगिंग को नहीं हो रही है। आप जवाब तो देने दें, आप बताएं, जवाब तो देने दें। हमको, मुझे ये बताएं कैसे पूरा करेंगे वो 1600 का आपका जो फंसा हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही नगर निकाय चुनाव 2000 में कराई थी कि नहीं? जी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कराई थी। इन्होंने कहा कि मनसा साफ नहीं। 2000 में नगर निकाय के चुनाव ये कहां से करा? 2000 में सर, अब बताइए। 14 से 19 तक भाजपा की सरकार रही है। 14 में 2000 में कहां से 2013-14 में हेमंत सोरेन की सरकार थी या नहीं? आप बताएं। 13-14 में थी सर। 2000 बोले हैं ये जी, 2000 बोल रहे हैं। अरे 2000 बोले हैं। 2014 बोला हूँ, जो 14 बोला हूँ, 14। चलिए एक मिनट हेमलाल जी, 2014 में। चलिए ठीक है, तो 2014 जब 2014 में करवाई हेमंत सोरेन की सरकार, तभी ऐसा थोड़ी नहीं कि हमने कहा कि इतने विघ्न आए, लोग कोर्ट के शरण में गए, उसके कारण जो है हो नहीं पाया, अभी टलता गया। मैं वो और पूछ रहा हूं लोकसभा के बाद तुरंत सर, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मेरे दर्शक देख रहे हैं, जनता देख रही है। सड़क का बनाने का फंड कहां से लाएंगे सर? पानी कैसे पिलाएंगे इस गर्मी में लोगों को? ये जो बता रही है पार्षद बहन, इनको जो समस्याएं हो रही है, दर्शकों को माफ कीजिएगा, जनता को जो समस्याएं हो रही है, उसके लिए पैसा कहां से लाइएगा? मच्छर का दवाई छिड़का नहीं कर पा रहे हैं। स्वाभाविक है कि बहन रोशनी जी का ये पार्षद थी, अभी नहीं है, तो मलाल तो होगा ही कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। स्वाभाविक है, सबको होता है। आपको करवा दीजिए सर, आपको भी होता है। वो तो जनप्रतिनिधि है रोशनी जी, मैं जनप्रतिनिधि। लेकिन जब चलिए रुक करते हैं, एक बार अधिवक्ता हमारे साथ बैठे हुए विनोद जी आपका रुक करते हैं। विनोद जी, ये तो समझ में आ गया कि चुनाव कराना अब इनके लिए जटिल प्रक्रिया हो गई है, हो नहीं पाएगा। अगर चुनाव नहीं करा पाते हैं ये लोग अपने टेन्योर में 5 साल के भीतर, क्या लीगल एक्शन हो सकता है सरकार के खिलाफ? विनोद जी देखिए, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि 34 नगर निकायों का जो ये कार्यकाल प्रारंभ हुआ था वो 28/4/2018 को हुआ था जी, और उसके अनुसार 27/4/2023 को ये कार्यकाल 34 नगर निकायों का समाप्त हो चुका था जी। और उससे पूर्व धनबाद नगर निगम और देवघर नगर निगम का 2020 में ही कार्यकाल समाप्त हो चुका था, उसका भी चुनाव अभी तक नहीं हुआ है। अब आप देखिए कि 28/4/2023 को राज्य सरकार नगर विकास विभाग एक अधिसूचना जारी करती है और यह कहती है कि चूंकि 34 नगर निकायों का कार्यकाल 27/4/2023 को समाप्त हो चुका है, इस कारण से इन सारे निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो पावर था उसको सीज कर लिया जाता है और ये सारे पावर जो है सो राज्य के अधिकारियों और नगर निकाय में जो पोस्टिंग है उनको ये सारा पावर उनमें वेस्ट कर दिया गया। अब समझिए कि जो काम एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को करना था वो सारे पावर एक राज्य के ब्यूरोक्रेट्स एंड अधिकारी और कर्मचारी को दे दिया गया। तो ये तो संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन है। दूसरी बात कि 5 साल के अंतर्गत चुनाव करवाना ये एक संविधान का मूल ढांचा है। किसी भी चुनाव, किसी भी संवैधानिक संस्था, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, नगर निकाय हो या पंचायत का चुनाव हो, ये 5 साल में चुनाव करवाना ये संविधान की मूल ढांचा के रूप में केशवानंद भारती केस में इसको माना गया है। ये न करवाना ये संविधान की मूल ढांचा पे प्रहार है। संविधान के अनुच्छेद 243 में जो एकदम मैंडेटरी प्रावधान है कि 5 साल में यह चुनाव करवाना था, यह बाध्यकारी था। अब यह तो नहीं हुआ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि यह जो अधिसूचना इन्होंने 28/4/2023 को निकाला, उसमें एक लाइन इन्होंने लिखा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बात संख्या 980/2019 विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स में पारित आदेश के आलोक में स्थानीय शहरी निकायों के पिछड़े वर्गों की सीटों का आरक्षण का अनुपातिक निर्वाचन इतना करना था और इस कारण से यह चुनाव करवाने में असमर्थ है। अब देखिए, यह आदेश का तो इन्होंने इसमें जिक्र कर दिया, लेकिन 10 मई 2022 को जो सुरेश महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में जो जजमेंट आया,
उसके पहले एक राहुल रमेश बाघ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसका इन्होंने जानबूझकर के उल्लेख नहीं किया, जबकि ये जो सुरेश महाजन की जजमेंट की प्रति थी, इनको सारे मुख्य सचिव और राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह हस्तगत करा दी गई थी। तो किन परिस्थितियों में इन्होंने अपनी अधिसूचना में भी इसका उल्लेख नहीं किया और अब फिर से उसी विकास किशन और गवली जजमेंट का राग आलाप करके फिर से ये चुनाव न करवाने के बहाने को फिर से ये जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि न तो ये संविधान के जो बाध्यकारी प्रावधान है उसको लागू कर पा रहे हैं, न तो संविधान के मूल ढांचा है उसको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि उस पर प्रहार है ये। प्लस सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था, जिसमें सिर्फ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को यह आदेशित नहीं था, यह सारे राज्य सरकार और सारे राज्य के मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्तों पे यह बाध्यकारी था। 10 मई 2022 का जो जजमेंट था कि 5 साल का कार्यकाल पूर्व से ही इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर देनी है, सो दैट कि 5 साल में इलेक्शन कंप्लीट हो जाए और एक नया इलेक्टेड अर्बन जो लोकल बॉडी है वो स्थान ले ले और काम वो अपने संविधान के जो उनको अधिकार है उसके अनुसार वो कार्य निर्वहन करते रहे। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का एकदम खुला उल्लंघन है और जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार हैं उनको एक अवमानना के बाद इस पे चलेगा। इससे संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अवमानना बाद दाखिल किया गया है, संभवतः उस पर भी कार्रवाई होगी और झारखंड उच्च न्यायालय में भी अवमानना बाद दाखिल। ये बड़ा मामला हो गया। अधिवक्ता है विनोद सिंह अदालत में। सवाल आप ही से है, कम शब्दों में जवाब दीजिएगा, बाकी के 2 लोग भी हैं उनसे भी इसी पर राय मांगूंगा। जनप्रतिनिधियों की शक्ति छीनकर पदाधिकारियों को देना, आप भी एक जनप्रतिनिधि है, कितना उचित मानते हैं? कितना जनता के लिए सोचेंगे एक पदाधिकारी? अभिषेक जी, ये तो चूंकि जनप्रतिनिधि का जो कार्यावधि होता है उसके अंदर ही सारा चीज कर लेना होता है, अगले चुनाव के लिए तैयारी कर लेना होता है। लेकिन हमने पहले ही कहा और बार बार कहा कि ये विघ्न जो आए, जो कोर्ट का जो विघ्न आया, उसके कारण झारखंड सरकार नगर निकाय का चुनाव नहीं कर पाई, मतलब फेलियर हो गया। और नहीं फेलियर नहीं हुई। जब कोर्ट के शरण में चले गए, जब कोर्ट का जब तक फैसला नहीं आता है तब तक तो रुकना पड़ेगा, उसके बीच में करा नहीं सकते हैं चुनाव जब कोर्ट में मामला है। तो बात वही। रोशनी जी क्या मानती है, कैसे देखती है कि सरकार चुनाव नहीं करा सकी? चुनाव तो नहीं हो सके, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो गई, दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों की ताकत को खींच लिया गया उनसे, जो सीधे जनता से मुखातिब रहते हैं, और सीधे पदाधिकारियों को दे दिया गया जो सिस्टम में बैठे पावर होल्डर है, पावर कॉरिडोर के बड़े चेहरे होते हैं। आज के दिन में जब ये लोग बार बार राग अलाप रहे हैं, ओबीसी आरक्षण को कवच बना बना करके केवल रो रहे हैं कि हमें विघ्न हो गया, विघ्न, आपके विघ्न के कारण जनता सफर करे, ये कहीं से भी उचित नहीं है। आज जनता देखिए त्राहिमाम कर रही है हर क्षेत्र में, चाहे वो छोटी समस्या हो। अब जन्म प्रमाण पत्र से उठा करके देख लीजिए, मृत्यु प्रमाण पत्र तक, बिना पानी के, बिना सफाई के, बिना लाइट के कैसे जनता जूझ रही है, इनका आप लोगों को एहसास भी नहीं है, क्योंकि आप लोग ऐसे रूम में बैठ रहे हैं। अब आज के दिन में मैं थोड़ा सा इसमें बतलाना चाहती हूँ, आज के दिन में इनके जनप्रतिनिधि जो है वो झारखंड के विधानसभा में खड़े होकर के भी झूठ बोलते हैं, जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। एक बात शिवपूजन जी का रुख कर लेते हैं। शिवपूजन जी, जिस राज्य में, जिस जिले में पूर्व डीसी 2 IAS जेल के भीतर है, वहां जनता के चुने हुए लोग होते हैं, उनको हटाकर ऐसे पदाधिकारियों को दिया जाता है निकाय का पूरा प्रभार, पूरा भार। कैसे चलेगा सिस्टम? मैंने शुरू में भी कहा और अभी फिर मैं कहता हूं कि ये सरकार लूट और झूठ की सरकार है, दलित विरोधी, महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी सरकार है। और ये लोकतंत्र के नाम पर आज बड़ी बड़ी रैलियां करने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ बात करते हैं। इससे भ्रष्ट और लोकतंत्र विरोधी सरकार कभी नहीं रही। चलिए, भाजपा ने यह साफ कर दिया चला रहे हैं, लोकतंत्र की विरोधी सरकार चला रहे हैं, झामुमो की सरकार। लोकतंत्र की हत्या करने वाली कई बातें अधूरी रह गई है, क्योंकि विषय लंबा है। आप भी हाथ उठा रहे हैं, मैं जानता हूं विषय लंबा है। रोशनी जी भी हाथ उठा रही है, शिवपूजन जी को भी कुछ बोलना है, विनोद जी से मेरे कई सवाल है जो मुझे विनोद जी से पूछने हैं एक अधिवक्ता के नाते, लेकिन वक्त की पाबंदी, आप सभी से माफी चाहूंगा।
पहले तो धन्यवाद कर देता हूं अपने अतिथियों का। धन्यवाद हेमलाल जी, डॉक्टर हेमलाल मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोशनी खलखो जी पूर्व पार्षद रही है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूजन पाठक साहब, आपका बहुत धन्यवाद। और अधिवक्ता विनोद सिंह साहब, आपका बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारियां आपने दी, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना से लेकर वर्तमान में झारखंड। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।